तुमने मेडुसा रानी के सामने ही कह दिया कि सर्पमानव जाति तो बस छोटा सा कचरा है और डॉ-जोंग जैसा शक्तिशाली योद्धा भी सिर्फ दिखावे का निकम्मा है जो तुम्हारी एक उंगली का भी मुकाबला नहीं कर सकता। मेडुसा गुस्से से कांप उठी और तुम पर हमला करने ही वाली थी, लेकिन तुमने बस अपनी आभा की एक हल्की सी लहर छोड़ दी। अगले ही पल वह वहीं जमीन पर गिर पड़ी, क्योंकि तुम 20 साल की उम्र से पहले ही एक डॉ-जोंग बन चुके थे और तुम्हारे अंदर प्राचीन जादुई प्राणी शून्य निगलने वाले स्वर्गीय ड्रैगन का रक्त था। यह सब आधे दिन पहले शुरू हुआ था। बचपन से जिस लड़की की तुमसे सगाई तय थी उसका दिल शाओ यान पर आ गया था और उसने तुमसे रिश्ता तोड़ने की बात कही। वैसे भी तुमने इस नाम के रिश्ते को कभी दिल से नहीं माना था, इसलिए तुमने तुरंत हाँ कर दी। लेकिन उसी समय तुम्हारे साथ पत्नी से विवाह कर पलटवार करने वाला सिस्टम बंध गया। मुफ्त का इनाम छोड़ना तुम्हारी आदत नहीं थी, इसलिए तुमने सीधे अंतरिक्ष को चीरकर टैगोर महान रेगिस्तान में प्रवेश कर लिया। उस समय मेडुसा महल के ऊपर का वातावरण इतना शांत था कि मानो समय ही रुक गया हो। तुम काले रंग का लंबा चोगा पहने हवा में खड़े थे और नीचे पूरे महल को देख रहे थे। तुमने डॉची के पंख भी नहीं निकाले थे, फिर भी सिर्फ अपने शरीर के बल पर आकाश में खड़े थे। यह दृश्य देखते ही पूरा महल सतर्क हो गया। सभी सर्पयोद्धा युद्ध की तैयारी में जुट गए। धनुष चढ़ गए और डॉची चारों ओर फैल गई। कुछ ही देर में मेडुसा रानी अपनी शक्तिशाली आभा के साथ प्रकट हुई। उसने हवा में खड़े तुम्हें देखा तो उसकी आंखों में सावधानी की झलक दिखाई दी। डॉ-जोंग, जियामा साम्राज्य में इतना युवा डॉ-जोंग कब से होने लगा? वह भीतर ही भीतर हैरान थी। उधर तुम भी रेगिस्तान की इस प्रसिद्ध रानी को देख रहे थे। उसने शाही बैंगनी वस्त्र पहन रखे थे। उसका सुडौल शरीर बेहद आकर्षक था, लंबे काले बाल पतली कमर तक झूल रहे थे और वस्त्रों के नीचे से उसकी बैंगनी सर्पपूंछ धीरे धीरे लहरा रही थी, जो उसे और भी जंगली और मोहक बना रही थी। जब उसने महसूस किया कि तुम बिना झिझक उसे देख रहे हो तो उसकी आंखों में हल्की सी नाराजगी चमक उठी, लेकिन तुम्हारी शक्ति का अंदाजा न लगा पाने के कारण उसने खुद को शांत रखा और आगे बढ़कर नरम स्वर में बोली, यह मेडुसा महल है। क्या मैं जान सकती हूँ कि वरिष्ठ महोदय यहाँ किस उद्देश्य से आए हैं? तुम मुस्कुराए। मेरा नाम लॉन्ग शू है। मैंने पहले ही रानी की बेमिसाल सुंदरता के बारे में सुन रखा था। आज देखकर लगा कि लोग सच ही कहते थे। मेडुसा के होठों पर हल्की सी मुस्कान आ गई। वरिष्ठ महोदय, आप मेरी बहुत प्रशंसा कर रहे हैं। तुमने हल्का सा सिर हिलाया और अचानक बात बदल दी। मुलाकात भी एक तरह का भाग्य होती है। पहली ही मुलाकात में लगा कि हम दोनों का रिश्ता बना हुआ है। क्या महारानी मुझसे विवाह करके मेरे साथ साधना के मार्ग पर चलना पसंद करेंगी? जैसे ही तुम्हारे मुंह से यह बात निकली, पूरे महल के ऊपर का वातावरण एक पल में जम गया। नीचे खड़े सभी सर्पयोद्धा एकदम स्तब्ध रह गए। हमेशा शांत रहने वाली मेडुसा भी कुछ पल के लिए बिल्कुल चुप हो गई। वह जल्दी संभली और हल्की मुस्कान के साथ बोली, वरिष्ठ महोदय मजाक कर रहे हैं। मैं बिल्कुल मजाक नहीं कर रहा। तुम्हारे चेहरे की मुस्कान गायब हो गई और तुम गंभीर होकर बोले, मैं सच कह रहा हूं। महारानी, आपका उत्तर क्या है? मेडुसा तुम्हारी आंखों में देखती रही। वह जानना चाहती थी कि कहीं तुम मजाक तो नहीं कर रहे, लेकिन उसे तुम्हारी आंखों में सिर्फ गंभीरता दिखाई दी। उसने सीधे मना नहीं किया, बल्कि पूछा, लेकिन पहले यह तो बताइए, आप आखिर हैं कौन? तुम शांत स्वर में बोले, नायक की पहचान उसके जन्म से नहीं होती। बस इतना बताइए, क्या आप स्वीकार करेंगी? मेडुसा की आंखों में हल्की सी चमक आई। वह तेजी से हर बात का हिसाब लगा रही थी। सिर्फ हवा में चलने की तुम्हारी यह क्षमता ही कम से कम डॉ-जोंग स्तर की थी। अगर उसने मना कर दिया और तुम नाराज हो गए तो पूरा सर्पमानव कबीला विनाश की कगार पर पहुंच सकता था। उसके पास कोई दूसरा रास्ता नहीं था। उसने गहरी सांस ली, आंखें झुका लीं और मन का अपमान दबाकर धीमी आवाज में बोली, मैं तैयार हूं। जैसे ही उसने यह कहा, नीचे पूरा महल शोर से गूंज उठा। महारानी, ऐसा मत कीजिए। हमें इंसानों के सामने झुकने की जरूरत नहीं। हम खड़े खड़े मर जाएंगे, लेकिन घुटनों के बल जीना कभी स्वीकार नहीं करेंगे। सभी सर्पयोद्धाओं ने गुस्से में अपने हथियार उठा लिए। मेडुसा का चेहरा बदल गया। वह उन्हें रोकने ही वाली थी कि तभी तुम्हारी नजर धीरे से उन सब पर पड़ी। धड़ाम! तुम्हारे शरीर से अचानक एक ऐसी भयावह रक्तवंशीय आभा फूटी कि पूरा स्थान एक पल के लिए जमसा गया। जो सर्पयोद्धा अभी तक जोर जोर से चिल्ला रहे थे, उनके शरीर की सारी ताकत उसी पल गायब हो गई। सभी जमीन पर गिर पड़े। कोई भी हिल तक नहीं पा रहा था। उनकी आंखों में सिर्फ अपने रक्त की गहराई से उठता हुआ भय रह गया। यह प्राचीन सर्वोच्च शिकारी की आभा थी। तुम उन सबको ऊपर से देखते हुए शांत स्वर में बोले, मैं अपनी होने वाली पत्नी से बात कर रहा हूं। तुम लोगों की बीच में बोलने की बारी कब से आ गई?
पूरा वातावरण फिर से मौत जैसी खामोशी में डूब गया। सामने खड़ी मेडुसा का पूरा शरीर कांप उठा और उसका चेहरा एकदम जम गया। वह तुम्हारे सबसे करीब थी, इसलिए उसने उस आभा को सबसे गहराई से महसूस किया। उसके शरीर की डौची लगभग रुक गई थी। उसकी गर्व से भरी सरपरक्त रेखा भी इस दबाव के सामने बुरी तरह कांप रही थी। उसी पल उसे समझ आ गया कि तुम बिल्कुल इंसान नहीं हो। तुम मानव रूप धारण किया हुआ एक प्राचीन जादुई प्राणी थे, और तुम्हारी जाति इतनी शक्तिशाली थी कि उसने उसके बारे में कभी सुना तक नहीं था। सबको डराने के बाद तुमने अपनी नजर वापस खींच ली। तुम्हारे शरीर का दबाव एक पल में गायब हो गया और तुम्हारी आंखें फिर से शांत हो गईं। अब जब महारानी तैयार हैं, तो चलो विवाह की तारीख तय कर लेते हैं। तुमने कुछ पल सोचा, फिर अचानक बोले, नहीं, तारीख की क्या जरूरत? हम दोनों पहली नजर में ही एक दूसरे को पसंद कर बैठे। शुभ दिन का इंतजार क्यों करें? आज ही सबसे अच्छा दिन है। इसी समय विवाह कर लेते हैं। मेडुसा ने मन की हलचल दबाते हुए कहा। क्या यह कुछ ज्यादा जल्दबाजी नहीं होगी? तुमने हल्का सा सिर हिलाया। यह बात भी सही है। मैं तुम्हारे साथ अन्याय नहीं कर सकता। इतना कहकर तुमने हाथ लहराया। आकाश में एक के बाद एक कई विशाल संदूक अचानक प्रकट हो गए। उनमें दुर्लभ औषधीय जड़ी बूटियां भरी हुई थीं और उनकी गहरी सुगंध तुरंत पूरे महल में फैल गई। इसके बाद 3 छोटे जेड के डिब्बे धीरे धीरे मेडुसा के सामने आकर रुक गए। तुमने शांत स्वर में उनका परिचय दिया। रूपांतरण गोली। इससे कोई भी जादुई प्राणी पूरी तरह मानव रूप ले सकता है। उसे लंबी आयु और मनुष्यों जैसी साधना की प्रतिभा भी मिलती है। जीवन पुनर्स्थापन गोली। 7वीं श्रेणी की सर्वोच्च गोली। जब तक एक सांस बाकी हो, टूटी हुई नसों वाले व्यक्ति को भी बचा सकती है। जीवन वापसी गोली। 7वीं श्रेणी की गोली। जब तक सिर न कटा हो या हृदय पूरी तरह नष्ट न हुआ हो, मृत्यु के द्वार से भी वापस ला सकती है। मेडुसा अभी इन तीनों 7वीं श्रेणी की गोलियों के झटके से बाहर भी नहीं निकली थी कि तुमने फिर से हाथ लहरा दिया। आकाश में 10 से अधिक छोटे जेड के डिब्बे और प्रकट हो गए। तुमने सहज स्वर में कहा, ये कुछ 6ठी श्रेणी की गोलियां हैं। डॉलिंग गोली, पुनरुद्धार गोली, हुआंग जी गोली। रोजमर्रा में इस्तेमाल होने वाली छोटी मोटी चीजें। फिर तुमने हल्की सी मुस्कान के साथ कहा, जल्दी में निकला था, इसलिए कोई खास चीज साथ नहीं ला सका। इसे सर्पमानव कबीले के लिए मेरी तरफ से पहली मुलाकात का उपहार समझ लो। जहां तक असली विवाह उपहार की बात है, वह शादी के बाद दूंगा। तुमने मेडुसा की ओर देखते हुए पूछा, अब भी लगता है कि यह शादी बहुत जल्दबाजी में हो रही है? मेडुसा पूरी तरह स्तब्ध रह गई। एक पल पहले तक वह सोच रही थी कि कैसे मजबूरी में यह विवाह स्वीकार करके अपने कबीले को बचाएं और तुम्हारी शक्ति का सहारा लेकर सर्पमानव कबीले के लिए कोई नया रास्ता निकाले। लेकिन अगले ही पल उसके सामने खजानों का ऐसा ढेर लग गया कि उसका दिमाग ही काम करना बंद कर गया। जब उसने काफी देर तक कोई जवाब नहीं दिया, तो तुमने हल्का सा भौहें सिकोड़ते हुए पूछा, क्या हुआ? पसंद नहीं आया? अगर पसंद नहीं है तो मैं कुछ और सोचता हूं। पसंद है। मेडुसा तुरंत होश में आ गई। उसे सचमुच डर था कि कहीं तुम ये सब वापस न ले लो। मैं बिल्कुल असंतुष्ट नहीं हूं। ये सब बहुत कीमती चीजें हैं। उसने गहरी सांस ली और पहली बार उसकी आवाज नरम पड़ गई। बस मैं सर्पमानव कबीले की रानी हूं। मेरा विवाह पूरे कबीले की प्रतिष्ठा से जुड़ा है। कम से कम मुझे अलग अलग कबीलों के सरदारों को बुलाकर इस विवाह का साक्षी बनाना होगा। आज सचमुच बहुत जल्दबाजी हो जाएगी। तुमने कुछ पल सोचा और फिर सिर हिलाया। तुम्हारी बात सही है। मैं कुछ दिन महल में रुक सकता हूं। फिर तुमने सामने रखे सभी उपहारों की ओर इशारा किया। ये सारे उपहार पहले रख लो। मेडुसा ने उन खजानों को देखा जो अकेले ही पूरे ब्लैक कॉर्नर क्षेत्र में खून खराबा मचा सकते थे। कुछ देर सोचने के बाद उसने हाथ लहराया और सारे खजाने अपने संग्रह में रख लिए। जब तुमने देखा कि उसने उपहार स्वीकार कर लिए हैं, तो तुम एक कदम आगे बढ़े और अपना दायां हाथ उसकी ओर बढ़ा दिया।